नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपना परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे और ये कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। आज की जो ये कहानी है बड़ी दर्दनाक है और यूपी के संभल के कमलापुर गांव की है। इसमें मृतक युवक का नाम रामनिवास था। इसकी उम्र महज 35 साल है और वह कमलापुर गांव में अपनी पत्नी राजवती के साथ में रहता था। दोनों के 4 बच्चे भी हैं। लेकिन रामनिवास जो है बीमार रहता था और इस वजह से घर पे ही रहता था। अब बीमारी की वजह से वो कुछ काम भी नहीं करता था। अब इस वजह से घर का खर्चा भी नहीं चला पाता था। तो पत्नी राजवती ने जो पुलिस को बताया कि गांव के कोटेदार के भाई विजय सिंह उसे राशन दिलाने में मदद करता था। अब इसी बीच इसकी महिला का और इसका जो विजय सिंह जो होता है, तो उस इन दोनों में अफेयर शुरू हो गया। अब ये इसकी जो पत्नी होती है रामनिवास की, तो ये भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि जो विजय सिंह होता है इसे राशन भी दिलाता है और शरीर से भी हष्ट पुष्ट होता है, तो इसकी शारीरिक इच्छाओं से लेकर के हर इसकी जरूरतें भी पूरी करता है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी बहक जाती है, तो इसे भी लगता है कि मैं अपने बीमार पति के साथ में कब तक रहूंगी, ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो ये बहक जाती है। तो फिर जब इसके कदम बहकते हैं तो फिर ऐसे बहकते हैं कि ये अपने प्रेमी विजय सिंह के साथ में मिल करके और अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है। और इस प्लान में ये लोग गांव के ही 2 युवकों को भी शामिल कर लेते हैं। अब इस महिला ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले उसने अपने पति का बैंक में अकाउंट खुलवाया और इसके बाद में पति का 20 लाख रुपए का दुर्घटना का बीमा भी कराया गया। अब प्लानिंग के तहत सब कुछ चल रहा था। इसी 12 मार्च को इसका जो प्रेमी होता है वो इसके पति को रामनिवास को जो है शराब पिलाने के बहाने गांव के बाहर एक ट्यूबवेल पर लेकर के आया। अब वहां पर रामनिवास की जो पत्नी होती है वो पहले से 2 युवकों के साथ में मौजूद होती है। अब जैसे ही इसका पति रामनिवास वहां पे इसके प्रेमी के साथ में पहुंचता है, तो इसकी पत्नी अपने ही पति के सिर पर एक सरिये से ताबड़तोड़ वार करती है। अब उसके जो सिर पे जो कई बार ये इसकी पत्नी वार करती है, तो पति वहीं पे गिर जाता है और गिर करके तड़पने लगता है। और वो हैरान भी होता है कि उसी की पत्नी और उन युवकों के सामने इसे मार रही थी और वो भी उसके सिर पे ताबड़तोड़ पूरी ताकत से प्रहार प्रहार किए जा रही थी। अब उस वजह से इसका पति वहीं पे तड़प तड़प कर मौके पर ही जो है दम तोड़ देता है। अब ये लोग घटना को हादसे का रूप देने के लिए उसके शव को बाइक पे रखते हैं और वहीं जो गांव के बाहर जो रोड पर फेंक देते हैं। अब 13 मार्च को अगले दिन पुलिस को उस युवक का शव मिला। कुछ लोगों ने पुलिस को कॉल करके बताया कि यहाँ पे एक शव पड़ा हुआ है। तो इसके बाद पुलिस ने वहां पे छानबीन की तो युवक की पहचान गांव के ही रामनिवास के रूप में हुई। अब इसका एक मृतक के जो भाई ने इसे पहले से ही पता था, अपनी भाभी और गांव के युवक के बारे में, अवैध संबंधों के बारे में पता था इसके देवर को। तो उसने पुलिस थाने जा करके अपनी भाभी और गांव के ही 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब पुलिस को भी मामला संदिग्ध लगा, तो फिर आरोपियों से एक एक करके पूछताछ की गई। अब जब इन तीनों से एक एक करके पूछताछ हुई तो तीनों ने अलग अलग बयान दिए। इसके बाद इसी शनिवार को पुलिस ने तीनों को उठा करके थाने लेकर के आई। अब यहाँ पर पूछताछ में आरोपियों को जब सख्ती बरती गई और थोड़ा सा कड़ाई से पूछताछ हुई तो फिर ये टूट गई। फिर इन लोगों ने जो सच्ची घटना जो है सच्चाई बताई, और जो सच्चाई बताई वो मैंने अभी आपके सामने शेयर की है। तो बड़ी पुलिस भी हैरान रह गई कि एक बीवी अपना ही बीमार पति को किस तरीके से अपने जो है कुछ जरूरतों को पूरी करने के लिए और खुद अपने ही हाथों से उसे मौत के घाट उतार देती है। खैर,
ये कहानी बस यहीं तक समाप्त होती है। अभी ये तीनों हिरासत में, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इनके ऊपर उम्मीद है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिर आप सभी लोग सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं एक और क्राइम की सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।